एक होता है सामान्य सूर्य का प्रकाश और फिर दूसरा होता है आईने से विशेष प्रकाश। तो आईने के द्वारा जो विशेष प्रकाश है वो आईने के उथल पुथल से उथल पुथल करता है, लेकिन सामान्य प्रकाश आईने को भी प्रकाशित करता है और उथल पुथल को भी प्रकाशित करता है। ऐसे परमात्मा सत्ता सामान्य रूप से सबके अंदर है, लेकिन उस परमात्मा सत्ता में इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जागतिक विशेषता भर के हम अपने में थोप देते हैं। मैं भक्त हूँ, मैं संत हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं माई हूँ, आदि आदि आदि। तो ये थोपा हुआ विशेष ज्ञान माया का है, प्रकृति का है, बांधने वाला है, चक्कर में डालने वाला है। ज्ञानेश्वर महाराज के साथ नामदेव गए थे यात्रा करने को। रास्ते में गोरा कुंभार के यहाँ आराम करने के लिए संत लोग ठहरते थे। तो मुक्ताबाई, सांतवा माली, नामदेव, ज्ञानेश्वर आदि दूसरे संत थे। क्या हुआ कि मुक्ताबाई ने कह दिया गोरा कुंभार को, वे बहुत कम बोलते थे, विशेष ज्ञान में उलझते नहीं थे, सामान्य सत्ता में आराम पाते थे। जैसे नींद में से उठते हो तो सभी लोग उस सामान्य प्रभु में होते हैं, रात को नींद में जाते हैं तो सामान्य सत्ता में ही पुष्ट होते हैं, फिर विशेष विशेष करके हम बिखर जाते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शो ने कहा कि क्रिकेट मैच किसको बोलते हैं? 11 कूदपाद करने वाले मूर्खों को 11,000 देखकर तालियां बजाए और टाइम गंवाए और उस विशेषता में बिखर जाए। सामान्य सत्ता से जो शांति मिली, पुष्टि मिली, उसको खर्च कर देना। ये शांति पुष्टि में नहीं मिला है। जॉर्ज बर्नार्ड शो ने कहा कि क्रिकेट मैच क्या कि 11 लोगों को देखने के लिए 11,000 मूर्ख इकट्ठे हों और 11 मूर्खों की कूद फांद को 11,000 मूर्ख देखें, इसी का नाम क्रिकेट मैच है। जयराम जी की ये मैच वालों को शायद कड़क लगेंगे शब्द, लेकिन ये सारी विशेषता जो सुख की है वो जीवात्मा को संसार में बिखेरने वाली है। तो इन विशेषताओं से जीव को सचमुच में सच्ची विशेषता से वंचित होना पड़ता है। धन कमाकर धन की विशेषता लाएं तो मैं धनी हूं, तो अहंकार का सुख रहेगा, सामान्य परमात्मा सुख से वंचित हो जाएगा। सत्ता की विशेषता पाकर मैं फलानी सत्ता वाला हूं तो ये अहंकार का सुख मिलेगा। तो जगत का, माया का जो भी सुख है जीव को फंसाने वाला है, विशेषता वाला सुख। तो महाराज नामदेव, गोरा कुंभार और दूसरे संत बैठे थे, तो कहा कि इस सभी में कौन पक्का घड़ा सामान्य सत्ता में टिका हुआ और कौन विशेष में उलझा हुआ, आप ही परीक्षा करें। क्योंकि आप गोरा कुंभार उच्च कोटि के संत हैं, मौन रहते और सामान्य सत्ता में आपकी अच्छी स्थिति है। सामान्य सत्ता माना अकाल पुरुष की सत्ता, पर ब्रह्म की सत्ता। तो कौन पक्का घड़ा आप जरा परखो। तो गोरा कुंभार सबके सिर पर थपली मारने लगे। तो संतों की सामान्य सत्ता, ज्ञानेश्वर की, सातवा माली और दूसरे दूसरे संतों की सामान्य सत्ता थी परमात्मा। लेकिन नामदेव के टाल पर जब ठप्पी लगी तो बोले काय कर तो
हम मिट्टी के घड़े हैं क्या? तो गोरा कुंभार को कहना पड़ा कि ये कच्चा घड़ा है। तो नामदेव के अहम को, विशेषता को और ठोकर लगी। जब जब दुख होता है तो आत्मा को नहीं होता है, अहम की विशेषता को होता है। चिंता होती है तो अहम की विशेषता होती है, और जन्म मरण होता है तो अहम की विशेषता के कारण होता है। जिसका अहम सामान्य सत्ता में घुल मिलकर फिर व्यवहार करता है, उसको कर्म का बंधन नहीं लगता। जैसा अमृत तैसी बिसखाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। तो मुक्त आत्मा संत तो सत्ता समान में थे, लेकिन नामदेव विठल के भगत थे और इतने भाव में भर के विठल को देखते तो विठल मूर्ति से प्रकट होकर नामदेव के साथ बात करते थे। नामदेव को गोद में बिठाते, नामदेव को कहते कि नामदेव तुम्हारे जैसा प्रिय भक्त इस समय महाराष्ट्र में मुझे मुश्किल से मिलेगा। तो नामदेव में वो विशेषता आ गई कि मैं भगवान का प्यारा भक्त हूं, मैं भगवान का प्यारा भक्त हूं। और इस महापुरुष ने मेरे को कहा कि कच्चा घड़ा है, ये क्या समझते हैं? तब धीरे से गोरा कुंभार ने कहा कि नामदेव कच्चे घड़े हैं, तो सारे संत सहमत हो गए, क्योंकि सब ब्रह्मज्ञानी संत बैठे थे। तो नामदेव अकेले पड़ जाने से नामदेव को अशांति अहंकार ने कर दी। जब भी अशांति होती है, दुख होता है, तो अहंकार में होता है, अपने में जो विशेषता है उस गबारे को ही पंचर होता है। जयराम जी की सुखदेव जी महाराज आ रहे परीक्षित के पुण्य प्रताप से, और पत्थर कंकड़ उछाल कर बावा पागल ये करने वाले कर चुके, लेकिन सुखदेव जी के सामान्य शांति में भंग नहीं हुआ। महावीर को और ऋषभ देव को बकने वालों ने क्या क्या बका, लेकिन वो जब फकीरी में थे तो पूरी शांति, व्यवहार में थे तो दंड देते, लेकिन सामान्य सत्ता में है तो बस। तो इस प्रकार नामदेव के चित्त की दशा विक्षिप्त हो गई। तो गोरा कुंभार ने कहा कि नामदेव का मंगल होगा, संत शरण जाए। शिवोबा कासर के गोरा कुंभार कम बोलने वाले और सभी संतों की नजर में आदरणीय संत बोलते हैं कि इनको अपना अहंकार छोड़कर शिवोबा खेचर के चरणों में जाना पड़ेगा। अरे वो तो कभी कपड़ा मैला पटला कुटला पड़ा रहता है ऐसे ही, और मुझे कहता है नामा भगवान, नाम भगवान, नामदेव भगवान, और मैं उसकी शरण जाऊंगा। ये काय बोलते, कस सांगते, मतलब अपनी विशेषता में और अहम की विशेषता भरी। महाराज जब ऐसी विशेषता भरी तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि गोरा कुंभार अपने सामान्य सत्ता में चुप होकर टुक शब्द बोले, ठुमक ठुमक चली बो नहीं, अहंकार से चलो नहीं, अपने को कुछ विशेष मानो नहीं, मिथ्या शरीर को और संसार को सत्य मानकर सत्य से विमुख हो नहीं, और सत्य को समझने के लिए यही विशेषता असत्य संसार में फंसाने वाली। सार गर्भित तीर चुभ गए, और शिवोबा कासर के चरणों में जाने से नामदेव का मंगल होगा, अहंकार छोड़ने से नामदेव का मंगल होगा। सच्चे संत के चरणों में गए बिना ब्रह्मा जी जैसी सृष्टि करने की ताकत भी आ जाए, विष्णु जैसा पालन का सामर्थ्य भी आ जाए, शिव जी जैसा संहार करने की योग्यता भी आ जाए, फिर भी आत्म साक्षात्कार और मोक्ष नहीं होता।
महाराज संतों ने तो हृदय पूर्वक सम्मति बरसाई, लेकिन नामदेव को भी ये वचन तीर की नाई लगे। खैर, भगवान का भक्त तो था, संतों की दृष्टि भी तो पड़ी थी, अहंकार तो था, मैं भक्त हूं, लेकिन उस अहंकार में इस सद्गुण को लेने की भी ताकत थी। कैसे भी मन मनाकर पहले तो मैं विट्ठल से पूछूंगा, मैं कच्चा घड़ा कैसे। गए पंढरपुर, माझा विठ्ठला माझा पांडुरंगा लवकरिया, ए लवकरिया प्रकट हो तुम्ही। हे नाथ, भगवान को पुकार और भगवान मंद मंद मुस्कुराते मूर्ति से प्रकट हुए। क्योंकि वास्तव में कुछ जड़ नहीं है, जड़ की गहराई में भी चैतन्य की सत्ता घन सुषुप्ति में रहती है। जैसे पहाड़ जड़ लगता है, समय पाकर पेड़ पौधे पैदा होते हैं, पेड़ पौधे और घास जड़ लगता है, उसमें से घास में से दूध बनता और दूध में से मनुष्य बनते, योगी बनते। तो सारी सृष्टि की गहराई में कहीं परमात्मा सत्ता, कहीं परमात्मा सत्ता घन सुषुप्ति में, कहीं क्षीण सुषुप्ति में, कहीं स्वप्न अवस्था में, तो कहीं कहीं ब्रह्म ज्ञानी गुरुओं की सत्संग से वो परमात्मा सत्ता पूर्ण जागृत का लाभ साधक ले सकता है। अगर मनुष्य जीवन में वो परमात्मा सत्ता का लाभ नहीं लिया, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, दुख आए तो दुखी हो गए, सुख आए तो थोड़ी देर सुखी हो गए और अपने चीज वस्तुओं को दिखाकर दुनिया के आगे बड़े बन गए, तो तुम्हारा मनुष्य जीवन व्यर्थ चला गया, व्यर्थ। एक से एक बड़े संसार में से चले गए और कोई क्रिकेट बन गया, तो कोई सांप बन गया, तो कोई केचुआ बन गया, तो कोई प्रेत बनकर भटक रहा है। अगर मनुष्य जीवन पाकर भी फिर जन्मे और मरे, मनुष्य जीवन पाकर भी फिर माता के गर्भ में आए, गर्भ मिला न मिला, पेशाब में बह गए, तो नालत है मनुष्य जीवन को। और मरेंगे तो जन्मेंगे, और जन्मा तो गर्भ मिला तो कोई न कोई प्राणी के शरीर में या किसी मनुष्य के शरीर में आओगे। और 9 महीने 15 दिन 20 दिन 13 दिन माँ के गर्भ में रहकर जैसे ईंट पकती नेवे में, उससे भी ज्यादा दिन अपने गर्भ में गर्भाग्नि में पच पच कर फिर आना, और बचपन का दुख, जुआनी का दुख, बुढ़ापे का दुख, और अंत में मरते समय सब छोड़कर मर गए, तो क्या झक मारा मनुष्य सनम पाके। इसलिए राजे महाराजे राजपाट का भोग छोड़कर, अहंकार छोड़कर महापुरुषों के चरणों में जाते, बुहारी करते, महापुरुषों के चरणों में जाते, बुहारी करते, बर्तन मांजते, सिर में राख लगाकर भिक्षा लेने को जाते, और भिक्षा लेने जाते तो कहीं मान अपमान होता तो गुरु की आज्ञा मानते कि यह अहंकार को होता है। ऐसी कठोर परीक्षाओं से पार होते, तब कहीं ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिलता, तो उस ब्रह्म ज्ञान से तुरंत वे पार हो जाते संसार से। नामदेव को घर में ही भावना भावना से ठाकुर जी मिले, अभी ब्रह्मज्ञानी गुरु की घुटाई पिटाई नहीं हुई, तुम्हारी कर रहा हूं खूब, तुमको भूख होगी, प्यास होगी, जाना होगा, लेकिन अभी मैं नहीं जाने देता, होने दो घुटाई पिटाई, होने दो तपस्या। जयराम जी की। पापी पेट के लिए तो कष्ट सहते, लेकिन आज भगवान के लिए सहेंगे, ईश्वर प्राप्ति के लिए सहेंगे, और इस तपस्या का बदला रुपए पैसों से अथवा संसारी चीजों से तोला नहीं जा सकता है। ऐसी भारी तपस्या तुम्हारी आज हो रही है। हम तपस्याओं से गुजरे हैं, हम गुरु के द्वार से गुजरे हैं, हमने वो जो कष्ट सहे वो हमारे लिए अमृतमय हो गए। पीड़ोत भवती सिद्धया, पीड़ा सहना और धर्म में डटे रहना, उससे सिद्धि मिलती है। महाराज नामदेव गए, माजा पांडुरंगा माजा विठला, विठला विठल प्रकट हुए। बोले विठल, आप तो कहते थे कि तुम मेरे प्यारे भक्त हो, श्रेष्ठ भक्त हो, इस समय ऐसा भक्त मिलना मुश्किल है, और संतों ने मेरे को बोला तुम कच्चा घड़ा हो।
तब पांडुरंग ने कहा कि संत कहते हैं वो भी सत्य है और मैं कहता हूं वो भी सत्य है। तुम भावना भावना से, प्रेमा भाव से मुझे प्रकट करते हो, लेकिन मैं जिससे प्रकट होता हूं और तुम जिससे जीते हो सामान्य सत्ता स्वरूप ईश्वर से तुम वंचित हो, इसलिए तुम कच्चे घड़े हो। मैं कच्चा घड़ा पांडुरंग तुमको देख रहा हूं और कच्चा घड़ा तो बोले अभी मैं भी है, देखने वाला भी है, दिखने वाला भी है। ये सारा विशेष का माया का खेल है। जो दिखे सो चालनहार, गुरुवाणी कहती है, लपट रहो सो अंध अंधार। रामायण कहता है देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये तो माया का विलास, जो भी विशेषता है माया में है। रात को आपकी कौन सी विशेषता लेकर जाते हो जो नींद आती? हीरे हो, जवाहरात हो, प्रमोशन का लेटर हो, पत्नी हो, पति हो, प्रिय से प्रिय हो, सब विशेषताओं को छोड़कर आप सामान्य होते हैं। सबको त्याग कर आप सामान्य होते हैं, तब दूसरे दिन काम करने के काबिल होते हैं। बोलो क्या बात है। अगर पत्नी की याद है तो नींद नहीं आएगी, प्रमोशन की याद है तो नींद नहीं आएगी। कोई विशेषता है तो आप अनिद्रा के रोग से ग्रस्त हो जाओगे। सारी विशेषताएं रोज झक मारकर छोड़नी पड़ती है, सारी विशेषताएं छूटती है, तब दूसरे दिन तुम कुछ काम करने के काबिल होते हो। लेकिन उसमें अज्ञान का पर्दा होता है, गहरी नींद में तमस होता है, निद्रा होती। निद्रा होने पर भी, अज्ञान का पर्दा होने पर भी तुम विशेषताएं भूलते हो, तो दूसरे दिन ताजगी का अनुभव करते हो, शांति का अनुभव करते हो, प्रसन्नता का अनुभव करते हो। अगर रात में ठीक से नींद नहीं आए तो दूसरा दिन आप बेजार हो गए, क्योंकि कुछ न कुछ चिंतन चला रहा। तो विशेषता छोड़े बिना आप ठीक से नींद नहीं कर सकते, ऐसे ही विशेषता छोड़े बिना आप ठीक से परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। मेरा मुझ में कुछ नहीं, नानक जी की देखो कितनी ऊंची समझ है। कह नानक सब तेरी वडियाई, नाम न जाने मेरा कोई। सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गति मिति तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। नामदेव गए, विठोबा खेचर के पास जाना है। आज तक तो नामा भगवान, नामा पांडुरंगा एक है, नामा पांडुरंगा एक, नाम भगवान नामदेव भगवान। उनके पास अब अपना अहम छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना, उनकी शरण जाना है। गए तो देखा कि शिवलिंग पर पैर पसारे हुए वो बुढ़ा पड़ा है। नामदेव का मन फिर उछला। अहम मिटाना कोई मजाक की बात नहीं है। मन में सोचा कि विठल ने भी हद कर दी। इस बुढ़े के, जिसको पता ही नहीं कि पुण्य क्या होता है, धर्म क्या होता है, शिवजी के लिंग पर, शिवजी के बाण पर पैर पसारे सोया। इतने में लेटे हुए शिवोबा खेचर ने कहा कि अरे नामा, और तीर लगा। आज तक तो नामा भगवान बोलते थे, और अरे नामा तू आ गया। नामा भगवान करके आदर करने वाले शिवोबा खेचर कहते कि अरे नामा तू आ गया। काहे जलाए, अरे नामा तू आ गया। नामदेव को तीर लग रहे हैं। हकीकत में नामदेव को नहीं लग रहे हैं, विशेषता को लग रहे हैं, जयराम जी की। सामान्य आत्मसत्ता को नहीं लग रहा है। आ गया है तो मेरे पैर उठाकर ऐसी जगह रख जहां भगवान ना हो। बोले चलो बुढ़े की सेवा कर ले। उठाए चरण और दूसरी जगह रखा तो वहां शिवलिंग प्रकट हुआ। तीसरी जगह रखा, चौथी जगह रखा, मतलब 3 जगह और शिवलिंग प्रकट हो गए। तीनों गुणों से पार गए हुए सामान्य सत्ता में शिवोबा खेचर विश्रांति पाए हुए पुरुष की चरण रज, थोड़ी सी सेवा, दर्शन के फल ने
हृदय के अहम को हटा दिया और नामदेव चरणों में गिर पड़ा कि महाराज माला माइत नहीं थी, तुम माफी करो, मैं जैसा तैसा तुम्हारे शरण हूं और विट्ठल ने भेजा है, मुझे आत्मज्ञान का दान दो। गुरु का ज्ञान कितना कीमती है। सामान्य सत्ता तत्व को भगवान के पाने के बाद भी एक बार नारद जी फिर नामदेव को आत्मज्ञान का प्रसाद मिला और फिर नामदेव पूर्ण पक्का घड़ा हुए। ऐसे एक बार देव ऋषि नारद को सूझी कि चलो भगवान के दर्शन करे आए और पहुंच गए। श्री कृष्ण अपनी मौज में द्वारिका में थे सहज में, और नारद जी ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और दर्शन किया एकटक। तो भगवान ने कृपा करके नारद जी से प्रश्न किया कि नारद कैसे आए? बोले प्रभु तुम्हारा दर्शन करने आया। तो हो गए दर्शन? बोले हाँ देव, द्वारकाधीश आपके दर्शन हो गए। बोले ये मेरे स्वरूप के दर्शन तो शाकुनी भी करता है, कंस ने भी किए, शिशुपाल ने भी किए। मैं जहां से स्फुरित होता है उस मुझ में मेरे में आने के लिए नारद जी तुम अभी संत की शरण जाओ। प्रभु आपके दर्शन होते हैं, लेकिन मेरे दर्शन होते हैं माया विशेष चैतन्य से। मैं जिससे मैं हूं और तुम जिससे तुम हो, इन दोनों को जो प्रकाशता है उस प्रकाशक का ज्ञान संत की शरण के बिना, गुरु की कृपा के बिना नारद जी नहीं होता है। नारद जी गए सनकादि ऋषियों के चरणों में। मैं आपको ये बाजारू किताबों के आधार पर नहीं सुना रहा हूं, प्रमाणित शास्त्र जिसमें एक शब्द भी कोई हेर फेर न कर सके, ऐसे शास्त्र के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर, पुराणों के आधार पर कथा सुना रहा हूं। सनकादि ऋषियों का अभिवादन किया, उनके चरणों में बैठे। बोले कहो नारद जी, आज बड़े विशेष नम्र होकर क्या चाहते हो? बोले प्रभु मुझे वो दीजिए जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता। मुझे वो ज्ञान दीजिए जिसको जानने के बाद कुछ जाना नहीं जाता, जानना शेष नहीं रहता, और जिसमें स्थित होने के बाद जीव मुक्त आत्मा हो जाता है, जन्म मरण से सदा के लिए छूट जाता है। तो नारद जी तुम क्या जानते हो? बोले मैं 4 वेद पढ़ा हूं, 4 उपवेद जानता हूं, अला विद्या जानता हूं, बला विद्या जानता हूं, संधि और विग्रह की विद्या, कहां भड़काना, आग लगाना और कैसे बुझाना, ये सब जानता हूं। लेकिन जिसके जानने से फिर कुछ जानना बाकी नहीं बचता और जिसकी सत्ता से सारी जानकारियां आके बदल जाती है, महाराज उस आत्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। द्वारकाधीश के दर्शन तो करके आया, लेकिन द्वारकाधीश जिससे द्वारकाधीश है और मैं जिससे मैं हूं, और ये सारा पसारा जिसकी सत्ता से उत्पन्न होता है, दिखता है और लीन होता है, उस परब्रह्म परमात्मा नारद जी की नम्रता, संयम, सदाचार से परिचित सनकादि ऋषियों ने कृपा करके नारद जी को उपदेश देना शुरू किया। उपदेश का पहला वचन है योवत भूमा तत्सुखम। जब उस भूमा व्यापक ब्रह्म को जानेगा तब पूर्ण सुखी होगा। आप रामायण में गाते हैं कि पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। उसके पहले तो काली माता के दर्शन जरा कुछ कभी कुछ भाव से हो जाते थे और समझते थे कि अपने कुछ विशेष हैं, और किसी को कोई चीज दे दी कैसा हो जाता, उसके छक्के लग जाते थे। ये रिद्धि सिद्धियों के भी खेल देखे 10 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र तक क्या क्या सब साधन है और पापड़ वेले, और समझते थे कि अपने भी कुछ हैं। लेकिन जब ईश्वर की पूर्णता के लिए तड़प हुई और गुरु के पास गए तो पहला ही झटका इंतजार करना पड़ा। आ जाते 40 दिन हम बैठे रहे, भूखे प्यासे नहीं, मूंग उबालते, मूंग की दाल उबाल के खा लेते, कच्ची पक्की, पैसे कम थे
और मांगना मेरे स्वभाव में नहीं था। गुरु जी आए और थोड़ा सत्संग मिला। एक दिन, 2 दिन, 5 दिन बीते न बीते, और जिस भगवान की पूजा के बिना मैं पानी नहीं पीता, वो मेरा भगवान मेरे गुरु भाई ने चुरा लिया। तो मैं उदास था। तो गुरु जी ने पूछा क्या बात है, तो वो हंसा, गुरु का सेवक, कि बाबा, गुरु जी को बाबा बोलते थे, बाबा आज इसका भगवान खो गया है। तो साईं जी ने ठाका मारा और मेरी खिल्ली उड़ाई। खिल्ली उड़ाई कृपा करके, लेकिन उस वक्त मेरे को तीर लगा। सच्ची बात है, ये साईं भी मजाक कर रहे हैं। अरे इन्हें भगवान कोई खड़ी में, इसका भगवान चोरी हो गया। ऐसा भगवान जो चोरी हो जाए, है राम, है भगवान। तो वैसे ही मैं उदास था। और फिर वो साईं जी ने, जिनको मैं भगवान मानता था, उन्होंने उड़ाई खिल्ली। ये मैं आपको पहली बार कह रहा हूं ये सार बात। तो थोड़ा सा लगा, लेकिन संभल गया मैं। ऐसे करते करते बापूजी ने कहा कि भाई फिर क्या होगा भाई, इसका भगवान खोज दो। बेचारा भगवान को नहलाए बिना, पूजा किए बिना तो खाता नहीं। अब भगवान हो गए चोरी, अब क्या करेंगे। जो भगवान चोरी हो जाए, मेरी विशेषता में पंचर पड़ा और बुद्धि का प्रकाश हुआ के बाद तो ठीक है, जो भगवान चोरी हो जाए, जो भगवान कोई चुरा ले। अरे साईं जी हंसे जा रहे हैं, और उस हंसी में भी कृपा थी, उस खिल्ली में भी करुणा थी, कृपा थी। मैं तुरंत संभल गया और उस दिन से बाहर के भगवान की पूजा पूरी हो गई। भगवान जिससे भगवान होते, उस भगवान ने बैठाने की, जगाने की कृपा गुरु जी ने गढ़ाई चालू कर दी। पूर्ण गुरु कृपा मिली, गुरुवर पूर्ण गुरु का सुक्ति वेखे आनंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या रहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का देश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। ये गुरु ने बारे न्यारे, गुजरात दिशा गाँव पधारे। मृत गाय दिया जीवन गाना, तब से लोगों में पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि, मिलने जाते कभी मधु। ठहरो, ये विशेषता थी मेरे में कि मैं भीख नहीं मांगता हूँ, क्षत्रिय हूँ। सब कुछ फेंक के भीख मांगने को चालू किया। मदोगरी लेने जाते थे, और मैं आपको सच बताता हूँ, पहले पहले दिन तो भूख तो लगी है, भिक्षा मांग के खाऊंगा, अपनी विशेषता हटाऊंगा। लेकिन जाते जाते अब जाऊं न जाऊं, 12 बजे, 12:30, 1, 1:15, 1:30, ऐसे कैसे करूं। रोटी के लिए किसी के द्वार जाना मुसीबत हो रही थी। आखिर हिम्मत करके गए, और गए तो महाराज ऐसी जगह मजा आया कि एक माई, वो बेचारी सिंधी कॉलोनी थी, उस माई को पता नहीं था कि मैं सिंधी भाषा जानता हूँ। वो भी कहीं से उधार का आटा लेकर 2 बजे फुल्का उसका तवे में था, फूला सा था फुल्का। फुल्का तो समझते आप, परोठा नहीं, फुल्का गोल गोल। फुल्का जरा सा फूला ही था, शायद पहला फुल्का था। मैंने जाकर कहा नारायण हरि, तो माई ने ऐसी शेर, 2 शेर, 5 शेर की सुनाई कि तब पता चला कि क्या होती है फकीरी। मोरगाड़ होगी लाल, लाली थी, अभी है तो 22 साल की उम्र में कैसा रहा होगा, टमाटे छाप। ये तो दाढ़ी वाढ़ी अभी आई सफेद, नहीं तो 22 साल में स्मार्टनेस तो
आगे पीछे अदा करती थी। नारायण हरि मैंने कहा हल हल मुआ चल चल पैरों फुलको रखे ने तुम बिजी भी किया खबर पई कैसे पता चल गया कि पहला फुलका है। हेड़ो मो डटो मोटो इतना मोटा ताजा कमा के खा हल हल। मन को पूछा देखो अब किसका अपमान होता है। आगे गया तो कोई अरे ये तो बापू साईं लीलाशाह की कुटिया में रहने वाला था। कोई घर से कुछ लाए कोई कुछ लाए। दूसरे दिन गए तो कई घरों में कहीं मालपुए बने कहीं कुछ बना कहीं कुछ बना। हमारे यहाँ की भिक्षा। महाराज 1-2 दिन 3 दिन करा फिर तो देखा कि तो मुसीबत हो गई। उसको छोड़ा लेकिन पता चला कि आखिरी में छोटा भी सूक्ष्म अहम रहता है, विशेषता रहती तो सामान्य सत्ता से हम वंचित रह जाते हैं। क्या क्या प्रयोग करने पड़ते हैं। खाली भाषण देना किताब पढ़ के गुरु बन जाना ये मजाक की बात नहीं। मीरा के तुलसी के सुर के पद गाकर प्रसिद्ध हो जाना ये और बात है। डिग्रियां हासिल कर देना मैं वेदांताचार्य हूँ मैं महापुरुष हूँ मैं फलाना हूँ प्रचार कर देना ये अलग बात है। लेकिन अनुभव की दुनिया कुछ निराली। कुछ ऐसे महापुरुष है अनुभव होता है लेकिन फिर शास्त्र ज्ञान अथवा दूसरों को ले चलने का नहीं होता तो वो धन्य है। लेकिन जिनके पास विद्या है सर्टिफिकेट है उपदेशक हैं और प्रसिद्ध हैं लेकिन अनुभव से शून्य है वो घाटे में है। धनभागी तो वो है कि अनुभव भी और गुरु प्रसाद से दूसरों को भी ले चलने की योग्यता निखर जाती है। हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। पढ़ाई लिखाई का कोई विशेष सर्टिफिकेट नहीं है। अगर खोजूंगा तो तीसरी का ही मिलेगा। जय राम। एक बार कानपुर में कोई सम्मेलन था और गुरुजी नहीं जा पाए तो मेरे को भेजा। जब मेरे को भेजा तो फलाना वेदांताचार्य दर्शनाचार्य न्यायाचार्य मंडलेश्वर 1008 108 जब उनका नाम आता था जब मेरा नाम बोलते थे कि लीलाशाह जी के भेजे हुए उनके प्रतिनिधि आशाराम जी आपको 2 वचन कहेंगे तो लगता था कि यार अपने को भी डिग्री पानी चाहिए। फिर वो कानपुर के सम्मेलन से हम ऋषिकेश पहुंच गए। दर्शन महाविद्यालय शिवानंद सरस्वती की संस्था के पास में उसमें हम भर्ती हो गए। हमने क्या हम सीधा आचार्य की परीक्षा देंगे। उसमें गीता पढ़ाई जाती है उपनिषद पढ़ाया जाता है और ब्रह्मसूत्र पढ़ाया जाता है। 1 दिन पढ़े 2 दिन पढ़े आचार्य बराबर MA की परीक्षा। संस्कृत में वेदांत आचार्य बनना माना ऐहिक जगत में उच्च शिक्षा। और उच्च शिक्षा ये नहीं होती कि सर्टिफिकेट। उच्च शिक्षा तो वास्तव में ये होती है कि ऊंचे से ऊंचे परमात्मा में अपने मैं को मिलाना। लेकिन मेरे को था कि चलो उच्च शिक्षा का डिग्री ले लें पूंछड़ा लगा दूं। वेदांताचार्य 1008 आसाराम महाराज ये जरा लग जाए पूंछड़ा। 2 दिन 5 दिन 6 दिन हुए तो एक साधु मिला गंगा किनारे। दोपहर को मैं नहा रहा था उससे बातचीत हुई तो वो भी अनुभवी साधु थे और MBBS पास करने के बाद साधु बन गए थे। तो उनके साथ मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि कैसे मैंने पहचान लिया आप कैसे आए। मैं क्या महाराज मैं आया हूँ यहाँ आचार्य की परीक्षा देने को जरा डिग्री लेने को। तो वो भी ठाका मार के हंसे। अच्छा अभी आपको डिग्री लेना बाकी है। मैं क्या जरूरत तो नहीं है लेकिन प्रचार करना हो तो थोड़ी डिग्री। बोले अच्छा ले लो डिग्री कब तक लेते हो। वो साधु रोज मिलते थे। 7वां दिन हुआ 8वां दिन हुआ बोले अभी तक आप हो। मैं क्या मन तो नहीं करता है लेकिन कैसे भी अब ठान लिया है तो ले ले। जब 1 आध दिन बीता तो आचार्य जो हमें पढ़ा रहे थे वो मध्वाचार्य और शंकराचार्य की गीता पर जो व्याख्या कर रहे थे तो हमने उस व्याख्या में कुछ और अपने। तो बोले आप आचार्य परीक्षा पास किए हुए हैं। बोले मैं क्या नहीं भैया मैं तो पहली बार सीधा आचार्य की परीक्षा में बैठा हूँ। मैं तो तीसरी का सर्टिफिकेट था और कोई। बोले नहीं महाराज जी आप तो अच्छी व्याख्या कर रहे हैं आप तो अच्छा उसका अर्थ लगा रहे। फिर मैं गया गंगा किनारे दोपहर को नहाने। बोले क्यों अभी तक पढ़ रहे हो। मैं क्या आज पूरा हो गया। 9वां 10वां दिन हुआ 9वां में क्या पूरा हो गया।
फिर मैं कभी डिग्री बिग्री के, फिर तो गुरु की कृपा प्रसादी, जहाँ 19-20 साल लगा, पूर्ण गुरु कृपा मिली। विशेष शरीर मर जाएगा, लेकिन सामान्य सत्ता मरने के बाद भी रहती है। तंदुरुस्ती विशेष है, बदल जाएगी, फिर बीमारी विशेष आई, बदल गई, लेकिन सामान्य ज्ञान उन दोनों को प्रकाशित कर रहा है। उस ज्ञान स्वरूप में अपने मैं को मिलाना, मिटाना, एकाकार करना, ये बहुत ऊंची कमाई और बहुत ऊंचा पुरुषार्थ है। इसे ही कहते हैं वास्तविक में पुरुषार्थ। पुरुषस्य अर्थ इति पुरुषार्थ। उस परमात्मा पुरुष के अर्थ आप जो करते हैं वो पुरुषार्थ है। संसार के लिए जो करते हैं वो प्रकृत्यार्थ है। लेकिन शब्दों के साथ तो अन्याय चला ही आ रहा है। भिखमंगे को भी लोग महाराज बोल देते हैं, रसोई को भी लोग बोलते हैं महाराज जरा बेटे के पैर धुला देना, महाराज जरा मेरे के लिए वो फुल्का भी बनाना और आज चटनी बनाना महाराज। तो ब्राह्मण को, रसोई को, भिखमंगे को भी लोग महाराज बोलते हैं। वास्तविक में महाराज उसको बोलते हैं दास कबीर चढ़ो गढ़ ऊपर, राज्य मिलियो अविनाशी। जहाँ अविनाशी आत्मा परमात्मा का अनुभव होता उसी को महाराज बोलते हैं। संसार के सत्ता वाले को राजा बोलते हैं, परमात्मा सुख को पाने वाले को महाराज बोलते हैं। लेकिन आजकल भिखमंगे को भी महाराज बोल देते हैं। महान राज्य प्राप्त करो तो आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लो कि मुझे और मेरे परिवार वालों को सार स्वरूप सच्चा सुख, सच्चा ज्ञान और सच्चा जीवन पाना है। ये कच्चा जीवन है, मरने वाला कच्चा जीवन है, मिलने वाली कच्ची वस्तुएं हैं, छोड़ के जाऊंगा। लेकिन जो कभी बिछड़ा नहीं है वो सदा था, अब भी है, बाद में रहेगा। आदि सत्य जुगाति सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। उस सत्य स्वरूप की प्यास जगाओ और सत्य स्वरूप को पाने के लिए सत्संग सुनो। आप अपने जीवन को ऐसे विकसित करो, ईश्वर के काम आ जाओ, समाज के काम आ जाओ। विकारों के काम आ गए तो क्या बड़ी बात है। कामी बनकर जिए, क्रोधी बनकर जिए, लोभी बनकर जिए, मोही बनकर जिए, अहंकारी बनकर जिए तो कई करोड़ों जन्मों में भटके। अब तो प्रभु के बनकर जी, गुरु का बनकर जी, आत्मा परमात्मा का बनकर जी और उसी का होकर मर तो उसी में मिलेगा। मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे आश्रम का क्या होगा, मेरे ट्रस्ट का क्या होगा, ये चिंता मुझे नहीं सताती। जयराम जी बोलना पड़ेगा। समाज की वस्तु, ईश्वर की वस्तु वो ही संभालेगा। आप भी चिंता मत करो। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि को चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। अपने तरफ से आप ठीक ठाक करो, धर्म के अनुकूल करो, मोह ममता छोड़ के करो, बाकी का जो होगा ठीक है। कई बार प्रलय हो गया तो एक मकान गिर पड़ा है, एक इधर उधर हो गया तो मेरा क्या बिगड़ता है। शरीर भी एक बार गिर जाएगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा, और उसको तो गिरना ही है, ना बोलूं तो भी गिरना है। इस शरीर को ना बोलूं तभी भी इसको गिरना है। तो गिरा जो गिरता है, मरता है, वो विशेष दिखता है, लेकिन जिसकी सत्ता से सब होता है वो सामान्य मेरा प्रभु सदा मेरे साथ है। मौत के बाद भी मेरे साथ, बचपन में भी मेरे साथ था, अभी भी साथ में है। मैं गूंज कर बोलता हूँ तभी भी साथ में है, और अकेले में मौन रहता हूँ तभी भी वो साथ में है। सुबह 3:30 बजे उठा था, 3:45 और उसी के साथ में आराम पा रहा था। फिर इधर आया दीक्षा वीक्षा में, फिर अंदर गया। लेकिन अंदर होना, बाहर होना, आना जाना तो बहुत होता है, लेकिन उससे सेकंड का लाखवां हिस्सा भी मैं दूर नहीं हो सकता। और तुम भी ऐसे हो, लेकिन तुम जानते नहीं, और हमको गुरु की कृपा मिली बस। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। सुन सुनकर अपने को ब्रह्म मान लेना ये अलग बात है, लेकिन अनुभव में अपने आप को परमात्मा में मिला देना ये अलग बात है। हम ब्रह्मास्मि तो अहम की विशेषता रहेगी। इससे तो आप भगत रहिए, ठीक है, सेवक रहिए, उपदेशक मत बनिए
साधु के वेश में आकर खाली मत होइए। मानपुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाहे उसी की राखता वो अति दुख पाए। एक छोटी घटना और सुना देता हूं, तुम्हारी तपस्या देखकर मेरा चित्त प्रसन्न हो रहा है। आज से लगभग 22-25 साल पहले मेरे साथ 3 और भगत थे। हम गंगोत्री गए थे। पट नहीं खुले थे, वो जमाने में बस नहीं जाती थी। मैं व्यासपीठ पर बोल रहा हूं। झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है, तपस्या नाश से प्रभाव मारा जाता है। तो हम करीब शाम को 4 बजे के करीब बोलता हूं पहुंचे और लंबी चटाऊ वाला साधु सामने आया, इशारा किया चलो भोजन तैयार है। हम गए, गर्मा गर्म हलवा, मतलब कढ़ा साहब, दाल, पहाड़ी सब्जी, चावल आदि थे। भरपेट भोजन किया। फिर उस साधु से पूछा कि यहाँ तो बोले पट बंद होते हैं, लिख के दिया कि हम यहाँ रहते। मैं क्या ये भोजन कैसे बनाया? बोले हर रोज 11 बजे बनाकर खा लेता हूं। आज बनाता गया तो 4 आदमी 5 आदमी के चावल हो गए, सब्जी भी ऐसी हो गई। तो बनाने का सामान बढ़ गया। तो आराम से बनाते बनाते जब बन गया तो सोचा कि जिसके लिए उसने बनवाया है वो कहाँ है। ऐसा सोचकर बाहर आया तो तुम मिले। तो अंदर से आवाज आई यही है, तो उसने तुम्हारे लिए बनवाया है और वही खिला रहा है। मैं क्या महाराज, मैं साधु नहीं हूं, मैं बेटे को जन्म देकर अभी आया हूं, थोड़े महीने साल हुए, नारायण जन्मा था, नन्ना था। बोले नहीं तुम क्या हो, मेरे को वो बताता है। उस साधु के, गंगोत्री के साधु दर्शन करने के लिए लालायित रहते थे। वो साधु उनसे जल्दी मिलते नहीं थे। उस साधु के द्वारा मेरे लिए भोजन बनाने वाला मेरा कैसा है, वो कितना ख्याल रखता है। मैंने उसको कहा नहीं कि प्रभु मैं भूखा हूं, मेरे लिए कुछ करना, मैंने नहीं कहा। इतना बड़ा भारी तपस्वी मौनी जो, और साधु, गंगोत्री में बर्फ पड़ती है, पट बंद होते हैं तो साधु चले जाते हैं उत्तरकाशी को। वो साधु डटा रहता था। उस साधु के द्वारा भोजन बना, और भोजन बना तो साधु ने देखा कि इतना जिसके लिए भोजन बनाया वो कौन है। तो मेरे को देखा और मेरे सेवक को देखा, मुझे उन्होंने भोजन करा। अगर मैं झूठ बोलूं तो अभी मेरे हृदय की धड़कनें बंद हो। वो कितना ख्याल करता है। माँ की क्या ताकत है ख्याल करने, बाप की क्या ताकत है ख्याल करे। वो प्यारा उससे भी ज्यादा ख्याल करता है। अगर माँ ख्याल करती हुई दिखती है तो उसमें माँ की ममता है और उसकी कृपा काम कर रही है। पिता ख्याल करता है तो उसमें उसकी कृपा है, और मैं तुम्हारा ख्याल करता हूं तो उसमें उसका हाथ है, और तुम मेरा ख्याल करते हो तो उसमें उसका हाथ है, उसी की कृपा है। तुम मेरे प्रति श्रद्धा रखते हो तो उसमें उसकी कृपा काम कर रही है। इसमें तुम्हारी या मेरी कोई चालाकी नहीं है। क्या मैं चालाकी से इतने लोगों को बिठा सकता हूं? और क्या आप चालाकी के बल से बुद्धू होकर बैठ सकते हो? नहीं, ये उस परमेश्वर का हाथ है। तुम्हारा कोई न कोई शुभ कर्म उसको पसंद पड़ गया, इसलिए देर सवेर तुम्हारे हृदय में प्रकट होना चाहता है। इसलिए तुम्हारे से वो शुद्धिकरण करा रहा है, तुम्हारी तपस्या करवा के तुम्हारे अंदर अपने आत्मा का ज्ञान भरवा रहा है। ये शरीर तो एक बंसी है, एक वाद्य है, बुलवा तो वही रहा है और सुनवा भी वो रहा है। सुनने के साधन अलग हैं, बोलने के साधन अलग हैं, लेकिन सब में वो एक का एक ओंकार, सत्य नाम, कर्ता पुरुष वही सब करता है।